नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में, जहां पर आप कुछ नया हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की बात ज़रूर करूंगा, बेल आइकन को प्रेस करने की भी बात करूंगा, क्योंकि इस आपकी एक्टिविटी से आपको आगे आने वाले वीडियोस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी शेयर करने के लिए आया हूँ, और कहीं न कहीं इसमें उस सवाल का आंसर भी जो मुझसे हमेशा बहुत सारे लोगों ने पूछा अनेकों बार कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं निस्वार्थ, जबकि आप हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी नहीं है, कोच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ट्रेनर है। तो इस स्टोरी में उस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है कि छिपकली कर सकती है। जब एक छिपकली ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये घटना है जापान की। वहाँ पर लकड़ियों के मकान होते हैं। एक जापानी व्यक्ति अपने घर का रेनोवेशन करने जा रहा था, और इसलिए वो अपनी दीवारों को तोड़ रहा था, चीर फाड़ कर रहा था। मीन्स लकड़ियों के घर होते हैं। अब लकड़ियों में क्या होता है कि दो लकड़ियों के बीच में एक छोटा पोल होता है। इस तरीके से वो लकड़ियों को छांट रहा था, हटा रहा था। जब उसने कुछ लकड़ी हटाई तो वो अचानक देखता है कि वहां पर एक छिपकली थी, जो कि कील लगने की वजह से, उसके पैर के ऊपर एक कील ठुक जाने की वजह से, लग जाने की वजह से वो वहां से नहीं हिल पा रही थी। ऐसी एक छिपकली को देखा तो उसने कोशिश की कि वो उसको हटाए। इससे पहले उसने देखा कि वो छिपकली जिंदा है, और जैसे उसने देखा कि छिपकली जिंदा है, ही सरप्राइज्ड। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि छिपकली जिंदा कैसे, क्योंकि ये जो कील लगाई गई थी, ये कील 5 साल पहले जब उसने मकान को बनाया था तब ये कील मारी गई थी, और उस वक्त ये कील डायरेक्टली उसके पैर को लग गई, और उसकी वजह से वो छिपकली वहां से जगह छोड़ ही नहीं पाई, उसी जगह पे चिपकी रही, और 5 साल से वो छिपकली वहीं पर चिपकी हुई है। लेकिन सरप्राइजिंग की बात यहां पर यह थी कि वो छिपकली जिंदा है आज भी। मीन्स उसको इस बात का आश्चर्य हो कि छिपकली आज जिंदा कैसे है, 5 साल पहले लगाई गई थी। वो इस बात से आतुर हो गया जानने के लिए कि कौन सी ऐसी घटना ये खाने पीने का प्रोविजन कैसे करती है। भाई खाना, एक जंतु है, वो एक खाना कैसे खाएगा बिना 5 साल खाए बिना, कैसे आप जिंदा रह सकते हैं। ये बात की जिज्ञासा के कारण उसने घर का काम ही रोक दिया, रेनोवेशन का, और वो साइड में बैठ गए जानने के लिए कि इसकी एक्टिविटी क्या, कैसे ये अपने आप को जिंदा रखे हुए। थोड़ी देर बाद अचानक देखता है कि एक दूसरी मछली वहां पर प्रकट होती है। मीन्स कहीं से चलते फिरते आती है अपने मुंह में खाना भोजन लेकर के, और इस जो मछली जो अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, इस मछली को खाना खिलाती है। अर्थात ये बात वहां पे प्रतीत हुई कि ये जो दूसरी मछली है वो अपनी साथी मछली को पिछले 5 साल से खाना खिला रही है, और उसने 5 साल से खाना खिला करके उसको जिंदा रखा, और उसको जिंदा रखने की कोशिश को भी जिंदा रखा, और इस वजह से उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। मीन्स आज तक उसको खाना खिला करके उसने जिंदा रखा। इस बात ने उसको झकझोर दिया। इसको एकदम ऐसा हस्तप्रद रह गया इस घटना को देख करके कि एक छिपकली ने अपने साथी छिपकली को मरने नहीं दिया, 5 साल से जिंदा रखने की पूरी जी जोर कोशिश की। सीख यहां पर यह मिलती है कि आप एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे, हर जरूरत में, हर विपत्ति में उसका साथ दे। हम इंसान हैं, वो तो फिर भी एक जंतु है। जंतु ने जंतु का साथ दिया, हम इंसान हैं। ऊपर वाले की, भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएशन, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, और सोचने समझने की क्षमता दी है। हम वो इंसान है। क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चल सकते, निस्वार्थ नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। मेरी बस यही कोशिश रहती, इसी वजह से मैंने कोशिश की, जब 3-4 साल पहले लॉकडाउन के बाद में वीडियो उठाया कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता लोगों की मदद। और जब मुझे पता चला कि इस छोटे से YouTube चैनल प्लेटफॉर्म की वजह से सैकड़ों ने लोग लास्ट ईयर MDRT, जिन्होंने मुझे MDRT होने के बाद में मुझ तक अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया, तो मुझे लगा कि यदि ये व्यक्ति को मैं याद हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं इस चैनल ने इसको कुछ ना कुछ तो सिखाया है। इस वजह से ये व्यक्ति मुझ तक ये इंफॉर्मेशन शेयर किया कि उसने MDRT क्वालिफाई किया। तो लोगों की सेवा हो रही है, अच्छा लगता है कि लोगों को मैं कुछ कंट्रीब्यूट उनके जीवन में कर पा रहा हूं।
क्योंकि इंसान का धर्म है एक दूसरे इंसान की सेवा करना। क्योंकि जो आज यदि आपके ऊपर किसी और के ऊपर जो बीत रही है ना, वो कल आपके ऊपर भी बीत सकती है। इसलिए आप इसकी मदद करेंगे तो कल कोई और आपकी मदद करेगा। ये मानव समाज का धर्म है। हमको बस ये धर्म निभाना है अपने एजेंट भाइयों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, जहां आपको मदद लग सके, जहां आप जो है ना एक दूसरे की मदद कर सके, इंसानी धर्म के होने के नाते एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि कल जो इसके ऊपर है, कल आपके ऊपर भी हो सकता है। जो बोओगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे। तो ये छिपकली का जो कहानी है, ये रियल बेस कहानी, ये सिखाती है कि इंसान को जब जंतु एक दूसरे जंतु के काम आ सकता है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 साल उसको जिंदा रखने में उसकी मदद कर सकता है, तो हम इंसान हैं। क्यों ना हम गरीब, कमजोर, जिनके पास नॉलेज का अभाव है, उन तक पहुंच करके उनको किसी न किसी रूप में उनकी मदद करें और अपने इंसानी धर्म का, मनुष्य धर्म का, इंसानियत जो धर्म जिसको बोला जाता है, उस धर्म का पालन करें। ये छोटी सी कहानी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आप इससे कुछ सीखे होंगे और आप कुछ बेहतर करेंगे। ऐसी कहानियों को दूसरे एजेंट भाइयों तक पहुंचाएंगे और जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं, जो आपको लगता है कि ये किसी एजेंट के काम आ सकता है, उस वीडियो को एजेंटों तक पहुंचाओ ताकि उनका किसी न किसी का उससे भला हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।